तो मैं आपको बता रहा था, हाँ, तो मैंने जैसे आपको बताया कि क्या बोलते हैं, मेरे पास पहले मैंने स्प्लेंडर से अप डाउन किया, उसके बाद मेरे पे NS 200 आई। ये मेरा लेने का प्लान ऐसे हुआ कि पहले मेरे को स्पोर्ट बाइक का कुछ आइडिया नहीं आती कि बाइक होती है नॉर्मल ही है, आना जाना ये है क्या ही है, मगर जैसे इस पर जा रहे हैं ऐसे स्प्लेंडर में भी जा रहे हैं। लेकिन एक मेरे कॉलेज फ्रेंड है, मेरे क्लासमेट ही था, उसने भी NS 200 बाइक की थी, NS 200 BS6। तो क्या बोलते हैं, उस दिन मैंने उसकी चलाई तो मेरे को पता लगा कि क्या बोलते हैं स्पोर्ट बाइक में कैसा मजा होता है, क्या टॉर्क होता है, क्या पावर होती है, और क्या उस दिन। और वैसे भी मेरे को गाड़ियाँ भगाने का शौक है, मैं हर गाड़ी का टेस्ट लेता हूँ कि कैसा टॉर्क है, कैसा भाग के ब्रेकिंग कैसी है, टायर अच्छे हैं। उसके बाद ही मतलब गाड़ी का जो पोटेंशियल होता है ना वो देख लेते हैं कि गाड़ी कैसी है। उसके बाद तो या जो मेरे पास स्प्लेंडर थी ना, मेरे को मेंटेन रखता था, लेकिन उसको भी मैं भगाता था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने NS को चलाया, मेरे को स्पोर्ट बाइक का शौक लग गया कि अब मेरे को स्पोर्ट बाइक लेनी है, क्योंकि आप जानते ही हो कि स्प्लेंडर एक कम्यूटर बाइक हो गई, मतलब जिसका काम खाली आना जाना या मतलब कि वैसे ही है कि जैसे गाँव वगैरह में या ऑफिस जाने के लिए होता है नॉर्मली, और माइलेज के लिए उसमें कांट और का पावर, और मेरे को भगाने का टोर का फील है, मतलब कि मेरे को अच्छा लगता है टोर और पावर मतलब बाइकों में खासकर। तो मैंने NS चलाई, उसके बाद मेरा मन होगा कि स्पोर्ट बाइक लेनी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, तो फिर मैंने अपने पैसे भी रखी है, तो मैंने खुद की अपनी NS मेरे पास ऑप्शन और भी है, जैसे कि RM5 वर्जन 3 और कैनो वर्जन 4 और MT15 FZ25 अपाची 200। इन सबको ना लेने का एक रीज़न था, मतलब कि सबका अलग अलग होता क्या बोलते परस्पेक्टिव, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आप पहले रोड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोड खाली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब आगे आपको बाइक की टॉप से निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो फिर आओ आप करना पड़ेगा आपको इसलिए, तो क्योंकि ना यहाँ पर रोड में आ सकता है तो सब जो भी मतलब कि जिस आराम की यात्रा है ना, उसका हरिद्वार को हो के जाते हैं ना, वो भगवान को वाला हाईवे है ना, तो आगे तक सही चल जाते हैं थोड़ा बाकी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या बोलते हैं, हाँ, और बाइकों का लेने का मैं रीज़न था कि इतना आ लिया जाए, क्योंकि RM5 मतलब फ्री में क्या है, झुक के बैठना पड़ता है, क्योंकि नहीं होता, और पीछे कोई घर से बैठ नहीं पाता लेडीज़ वगैरह, और आप जानते के ऊपर वैसे भी। और एक प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे RM5 वगैरह में कोई क्लियर उड़ा लेते हैं ना भारी सा, तो उसकी पावर और ड्रॉप हो जाती है। आप यकीन नहीं करोगे कि मतलब कि टॉर्क पे तक फील नहीं होता 80-90 तक, लेकिन उसके बाद जब टॉप एंड के बात आती है ना, तो बस आप समझ लो कि उम्मीद से बेकार हो जाती है। फिर वो आप उम्मीद करते हैं 120 ही जाएगी, 115-18 पे जाती है। तो और उसके बाद क्या बोलते हैं, RM5 का इसी रहा, और MT15 का ये रहा कि नेकेड होने के बाद ठीक है, बट मेरे को और प्राइस लगी थोड़ी सी। और दूसरी बात उसके लिए भी वही इशू है कि इतनी महंगी बाइक लो और आपको वो क्या बोलते हैं टॉर्क के पावर इतना खास ना किया। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि वो 100% किसी होने के बाद ही अपनी सेगमेंट में मतलब सेगमेंट किलर है और अच्छी पावर तो निकाल के देती है, लेकिन मेरे को वो ठीक नहीं आया कि MT चला के मतलब भगा के कि एकदम से खींच ली है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऑप्शन कौन सा बचा, क्या बोलते अपाची 200 का। अपाची 200 का मेरे को TVS की बाइक नहीं लेनी थी, क्योंकि शुरू में मेरे पापा ने मेरे को TVS की अपाची दी थी, और मेरे साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि मतलब कि उसका बूढ़ापा बेकार है ना अपाची का। मैं जानता हूँ उसका इंजन बार बार खुलता है, आप यकीन नहीं करोगे कि उसका इंजन में कई बार करवा चुका हूँ, स्टीयरिंग सिस्टम वगैरह 1000-1500 किलोमीटर चलने के बाद उसकी क्लच प्लेट का भी टैबिट का भी क्या बोलता वाइट स्पॉक देना,
तो ऐसे ही कर करके मैं परेशान हो गया। तो जाहिर सी बात है, अब गाड़ी ऐसी होगी कि इंजन चीज होने लग गया बार बार उसका। इंजन ऑयल भी खराब और लाइट भी खराब हो गई थी उसकी, मतलब कि पूरी गाड़ी की रेट गिर गई थी। और 6-7 साल पुरानी बाइक ली थी हमने 50 ऑन। उसके बाद टीवीएस से मेरा नाम मतलब मन ही उठ गया कि यार मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि बाकी अच्छी थी, कोई बात नहीं, पावर अच्छी थी, लिमिटर नहीं आता था उसका, अच्छी बात की थी। लेकिन वो ये कि मेंटेनेंस ज़्यादा थी। मेंटेनेंस और पैसे लगाने के बाद भी आपको वो मज़ा आना है, बार बार आप सोचते कि यार इतना पैसा लगा हुआ, इससे अच्छा दूसरी बाइक ही ले लेता मैं। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, स्प्लेंडर मैंने ले ली थी क्योंकि मेरे को लेनी है तो बड़ी बाइक लेनी थी, नॉर्मल छोटी बाइक नहीं लेनी थी। अब क्या बोलते हैं, अप डाउन करने के लिए मैंने स्प्लेंडर चूज़ कर ली, क्योंकि स्प्लेंडर ऐसी रफ एंड टफ है, मतलब कि आप उसको चलाओ कोई दिक्कत नहीं, जैसे चलती रहेगी ना तो माइलेज बढ़ता रहेगा उसका और स्मूथ होती रहेगी। और क्या बोलते हैं, हाँ, और दूसरी बात स्प्लेंडर को वही है कि अगर स्पोर्ट बाइक ली तो स्प्लेंडर को डेली कम्यूट के लिए अपना घर में यूज़ कर लूँगा मैं, कि पापा को दे दूँगा कहीं मतलब घर में सामान लाना है, मतलब सेकेंडरी बाइक ऐसे, मतलब प्राइमरी बाइक समझ लो आपकी, उसको रोज जाने के लिए यूज़ कर ले। और संडे राइड पे मतलब कि मस्ती के लिए स्पोर्ट बाइक होनी चाहिए। तो उसके बाद तो मैंने इसलिए अपाची को नहीं चुना। फिर मेरे पास ऑप्शन था FZ25 का यामाहा की, क्योंकि यामाहा अपने में एक ब्रांड है, आप जानते हो, उसकी इंजन अच्छे होते हैं। तो FZ25 पे ठीक है, MT से भी सस्ती थी, टॉर्क अच्छा था, पावर भी ठीक ठाक थी, मतलब पावर ठीक थी, लेकिन ठीक देती थी अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम होती, उसका इंजन ऑयल कूल नहीं था, मतलब कि ऑयल कूल था, मतलब लिक्विड कूल नहीं था। और उसमें गेयर बॉक्स भी मतलब उसमें 5 गेयर बॉक्स आते थे, मतलब 5 क्या बोलो ट्रांसमिशन के साथ। और मेरे को चाहिए 6 गेयर वाली बाइक। तो जाहिर सी बात है 6 गेयर में इंजन, आपको पता ही है कि 6 गेयर होते हैं गाड़ी में, तो मतलब गाड़ी के इंजन की जोर कम पड़ता है, स्ट्रेस कम पड़ता है, वाइब्रेशन कम होती है, टॉप एंड बढ़ जाता है, और मतलब गेयर छोटा हो जाता है ना, तो एक्सेलरेशन अच्छा होता है। तो ठीक है, तो उसका सप्लाई स्किप हो गया। अब कौन सी बची, अपाची होगी, क्योंकि अपाची स्किप कर दी, यामाहा FZ स्किप कर दी, R1। अब कौन सा ब्रांड बचा, होंडा अपनी बाइक अच्छी खासी निकालता रही है। और तो बचा हीरो के पास एक्सट्रीम वगैरह आई थी, जो एक्सपर्ट वगैरह, तो मेरे को नहीं पता थी। और वही सिस्टम बस है कि 5 गियर है, और जो इंजन है उसका लिक्विड कूल नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बचा क्या बोलते हैं, बजाज। अब बजाज ने भी नई बाइक निकाली थी, कौन सी, पल्सर N160 और N250। और NS का आपको पता है कि चलते आ रही पहले से ही NS का। तो और लेकिन क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त के पास NS 200 थी, उसने ली थी N160 वगैरह, और उसके दोस्त के पास भी थी N250 वगैरह। तो मैंने सोच समझ के ली, पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखी, NS में क्या प्रॉब्लम आती है क्या नहीं आती, लॉन्ग टूर की मतलब लॉन्ग टूर की कैसी है, और जो भी लॉन्ग टर्म की कैसी है, कि 5-10 साल बाद ख़राब तो नहीं हो जाएगी, 5-6-10 साल चलाने के बाद अगर मेंटेन रखो, अगर उसके बाद भी। और ये तो बात है यूट्यूब की, मतलब कि सोशल मीडिया की, जो भी है। उसके बाद क्या बोलते हैं, तो अब वो तो मैंने वीडियो देख ली। अब मैं अपने दोस्तों से मतलब वेरीफाई करना चाहता था कि कैसी है यार, उसका रिव्यू वगैरह लेना चाहता था। फ्रेंड है यार, जो भी कमी होगी साफ बताएगा, खुल के बताएगा। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरे को एक बार बताओ कि NS 200 लेनी चाहिए N250। तो उसने उसने मेरे को हर बार बोला कि NS 200 बेटर है, पता नहीं क्यों। अब क्या बोलते हैं, मैं से बार बार पूछता गया कि वो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि कभी वो उल्टा बोल रहा हो कि ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं बार बार वो बोलते हैं NS बेटर है। और तो उसने बोला कि NS 200 होने के बाद भी N250 को नी फीलियर टॉप एंड बीट कर सकती है, मतलब कि टक्कर दे सकती है और बीट भी कर सकती है। उसके बाद ठीक है, तो NS मैंने चलाई थी लॉन्ग टर्म के लिए, मैं लेके गया था तो अपने फ्रेंड की, तो मेरे को अच्छी लगी, ब्रेक भी अच्छी लगी, और क्रूजिंग भी वाइब्रेशन नहीं है इतने खास, मतलब कि ऑल ओवर मेरे को जैसे चाहिए थी वैसी बाइक है। NS लेने के बाद मैं बहुत खुश हुआ कि कोई मतलब कि गलत डिसीजन नहीं लिया मैंने। उसके बाद क्या बोलते हैं, और तो NS लेने के बाद कोई बात नहीं, मैंने चलाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये NS ली थी मैंने, ये वही बाइक है, इसको मेरे पास हो गया 1.5 साल के लगभग हो गया, आज मैं मान लीजिए 1.5 साल ये मेरे पास है। और सिंगल हैंड है, और कभी कभार पापा चला लेते हैं, मतलब इमरजेंसी में कि कोई मदद करी तो पापा इसके दे के चले जाते हैं। उसके बाद 1.5 साल हो गया इस बाइक में, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम लगी, क्या क्या अच्छी बातें लगी, क्या मैंने उम्मीद की थी
वगैरह वगैरह। मैं आपको सब शेयर करता हूँ अपना। तो सबसे पहला हुआ आपको पावरफुल बाइक चाहिए तो, और हमारा अच्छी बाइक चाहिए मतलब कि भगाने वाली, तो NS200 फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका प्राइस भी कम है। क्योंकि आप जानते हो जो बजाज कंपनी है ना, वो इसलिए फेमस है कि जो भी अपना प्रोडक्शन जो बाइक वगैरह हो ना, वो बहुत कम प्राइस में निकालती है और अच्छी निकालती है। अब क्या बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे सस्ती स्पोर्ट बाइक के लिए फिलहाल जो मेरे को अच्छी सेकंड, तो इसका इंजन भी लिक्विड कूल्ड गियर बॉक्स है और स्पोर्ट बाइक है पूरी नेकेड, और उसके बाद भी अच्छी है। और दूसरी बात मतलब बजाज ने पता नहीं 2012 इसको लॉन्च किया था, तब से पहले आ रही है। रोज़ तो चलाते हैं, लंबा चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन जो मेरे साथ के बंदे हैं इसके पास NS200 है, उनकी बाइक में प्रॉब्लम आती है। कभी ECU में प्रॉब्लम आती है, कभी जैसे कि गर्म होने के बाद उनका इंजन बंद हो जाता है, स्टार्ट नहीं होती, फ्यूल पंप की प्रॉब्लम आती है वगैरह वगैरह। अब वो हो गया मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो गया, जो कंपनी की तरफ से कभी कभार आ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि बजाज है इंडियन कंपनी। अब आप जानते ही हो कि इंडिया में थोड़ा लोग आलकस करते हैं, थोड़ा लेजी है, तो वही है कि इतना कुछ इस पर ध्यान नहीं देता है। वो तो बस क्या बोलते हैं, बजाज का टाइप हो रखा है ना KTM के साथ, कि दोनों एक साथ कंपनी है, तो आपस में थोड़ा वो कर लेते हैं कि हम दोनों भाई हैं और आपस में तू मेरा सामान लगा, मैं तेरा सामान वगैरह वगैरह। तो NS200 और RS200 को ना, जो इनका इंजन है ना, वो थोड़ा उससे लिया गया है, KTM ड्यूक 200 या RC 200 को, बस थोड़ा बहुत चेंज करके ना, तो ट्यूनिंग वगैरह करके टॉप एंड बढ़ा के, और क्या बोलते हैं इसके हेड में मतलब 3-5 कलर देके वगैरह वगैरह थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। बाकी गियर बॉक्स वाला हिस्सा थोड़ा सेम सही है। आप NS200 में ना ड्यूक 200 का जो इंजन का मतलब साइड का कवर रहता है ना, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का राइट का, वो लगा सकते हो और एकदम फिट बैठेगा, क्योंकि इंजन सेम है, बस बाहर से देखने में अलग है। तो क्या बोलते ब्रांड। अब क्या बोलते हैं, आप सोच रहे होंगे हाँ अब KTM, अब जब KTM का यूज़ किया हुआ, अब KTM ड्यूक 200 कितने की उस टाइम होगी, 220, 225, 230 के आसपास की, और NS होगी 160, मतलब कि 1,60,000 या 1,70,000 की। तो इतने सस्ते में ऐसी बाइक क्यों? क्योंकि बजाज ने कॉस्ट कटिंग कहाँ की है। एक तो इसका टायर बेकार दिए, कंपनी की तरफ से जो टायर आते हैं ना, वो बिल्कुल बेकार है। आप कभी उससे लीन मत ट्राई कीजिए, क्योंकि ना इसकी ग्रिप अच्छी नहीं होती। NS200 में जो स्टॉक टायर आते हैं ना, उनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती। इसका सजेशन ये है कि जैसे भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि आप NS200 लेते हो ना, तो सबसे पहले इसको टायर ही चेंज करवाना, और दोनों करवाना, मतलब जैसे आप निकालते, क्योंकि ना मैंने अपनी बाइक को 18,000 प्लस उसको चला गया होगा, तो मेरे टायर घिस गए थे 16,000 15,000 किलोमीटर, बिल्कुल ख़त्म। अगर अंदर के धागे दिख गए तो मतलब की कंडीशन बेकार थी। हाँ वो बात अलग थी कि फटे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद मैंने टायर चेंज करवाए, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा था, गाड़ी स्लिप हो रही थी, ग्रिप अच्छी नहीं थी। तो मैंने बस टायर के बारे में थोड़ा पता किया, वो टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने टायर चेंज करवाए। जैसे मैं गया था चलवाने के लिए, तो वहाँ पर इतने हाथ नहीं है पोलो वगैरह के, तो मैंने M&F के डलवाए। और कंपनी की तरफ से ना इसमें वो नहीं आते, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियल टायर नहीं आते। हाँ कॉस्ट कटिंग वहाँ भी की है कंपनी ने, इसमें रेडियल टायर नहीं आते हैं, इसमें नॉर्मल टायर आते हैं आपके। और क्या बोलते हैं, मेरे लगाए क्या बोलते हैं रेडियल। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरी गाड़ी रोड से भी पक्के से चल रही है, डिसबैलेंस नहीं हो रही, स्टेबिलिटी अच्छी है, लीन एंगल अच्छा है, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया लीन करने का, कट मारने का, मतलब कि ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। तो टायर का ये रहा। बाकी ब्रेकिंग, हाँ जो NS200 है ना, उसमें स्ट्रोक में ही जो ब्रेकिंग आती है वो आपसे बहुत अच्छी आती है, कोई नो डाउट। हाँ जो फ्रंट की है बहुत अच्छी है, रियर की तो आपको पता ही है, सारी स्पोर्ट बाइक में बस नाम की है कि स्पीड, जो पिछले टायर की स्पीड है वो कम होता है थोड़ा, क्योंकि हाँ वो बात अलग है कि अगर पिछले टायर में ABS है ना, तो ब्रेकिंग अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है कि टायर स्लिप नहीं होगा। लेकिन अगर ABS सिंगल चैनल ABS है, आपको पता है सिंगल चैनल ABS में ABS खाली फ्रंट में आता है बाइकों में, केवल में तो दोनों में आगे और पीछे तो दोनों टायर में लगा आता है। लेकिन जो सिंगल चैनल ABS है, और जो मेरे पास ये मॉडल है, ये सिंगल चैनल ABS वाला है। उस टाइम ड्यूल वाला नहीं आया था, जो PS7 है ना, उसमें उन्होंने ड्यूल चैनल ABS दे दिया था। तो मेरे पिछले टायर में ABS नहीं है, और मेरा टायर भी घिस गया था, क्योंकि
मतलब कई बार ही स्लीपी हुआ मुझे ब्रेक मारते चक्कर में। एबीएस होना चाहिए गाड़ी में, मतलब कि ड्यूल चैनल एबीएस तो होना चाहिए। और ड्यूल चैनल नहीं है तो सिंगल तो होना ही चाहिए स्पोर्ट बाइक वगैरह में, जो कि अच्छी खासी बात की है। तो क्या बोलते हैं, हाँ। और बाकी इंजन की बात रही तो इंजन में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई अब तक। वाइब्रेशन तब आती है जब आप जिसका जो इसका सर्विस इंटरवल है ना, अगर उसको क्रॉस कर देते हो, जैसे कि 3000 4000। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जब इसकी सर्विस कराओ ना तो 3000 के आसपास करवा जाए। जब जैसे आपने सर्विस कराई तो उसको 3000 चलाओ तो तब उसकी सर्विस करवाना। हाँ, मेरा जो उसका रिकमेंडेशन होगा ना वो यही रहेगा। बाकी मैं अपने दोस्तों में वेट करता हूँ, बाकी की आगे की बातें हम अभी करते हैं। मेरा यहाँ पर फ्रेंड आ रहा है जिससे मेरे को मिलना है, फिर हम आगे चलते हैं टेम्पल में।